भारतीय महिला फ्री स्टाइल पहलवान गीता पहलवान सरगुजा ओलंपिक में हुई शामिल। कुश्ती में गोल्ड मेडल जीतने वाली फोगाट आज जो है अंबिकापुर में। गीता ने कहा, अभिभावक अपनी बेटियों को आगे बढ़ने में साथ दें। छत्तीसगढ़ सरकार सरगुजा व बस्तर ओलंपिक का आयोजन कर खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आगे बढ़ने की चाहत हो तो दुरुस्त गांवों की बेटियां भी आगे बढ़ सकती हैं। गाँव की बेटियां शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होती है, उन्हें इसी तरह आगे बढ़ने की जरूरत है। सरकार बेटियों के लिए काम कर रही है। सरगुजा ओलंपिक में शामिल खिलाड़ियों से की मुलाकात। अंबिकापुर पहुंची हुई है। सरगुजा के लिहाज से देखा जाए तो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, ऐसे में सरगुजा ओलंपिक का आयोजन प्रदेश सरकार की ओर से कराया जा रहा है। आप ऐसे आयोजन को कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही बड़ी और खुशी और गर्व की बात है कि सरगुजा जैसे शहर में या छत्तीसगढ़ में इस तरह के आयोजनों का, इस तरह के खेलों का आयोजन हो रहा है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो एक बच्चों में एक उत्साह आता है और जो बच्चे होते हैं वो बहुत प्रेरित होते हैं। और जब स्पोर्ट्स आइकॉन उन खेलों के में को देखते हैं, जब आते हैं वो, तो उनको देखकर भी उनको एक प्रेरणा मिलती है। जैसे मुझे याद है कि जब बचपन में हम स्कूल में होते थे और जब कोई भी चीफ गेस्ट आते थे या गेस्ट आते थे और जब हम उनको देखते थे, हम भी सोचते थे कि क्या कभी हमें भी मौका मिलेगा ऐसे स्टेज पे जाने का, बोलने का। तो बिल्कुल ऐसे जब खेलों का आयोजन होते हैं उससे बच्चे बिल्कुल प्रेरित होते हैं। और लड़कियां इन खेलों में बहुत ज़्यादा तादाद में भाग ले रही, लड़कों से ज़्यादा उनकी तादाद है। तो ये जानकर मुझे और ज़्यादा खुशी है। मैं भी पूछ रहा था, आदिवासी बेटियां हैं, कई पहलवान भी हैं, जी, आपकी तरह बनना चाहती हैं, लेकिन पौष्टिक आहार का हमेशा समस्या आता है। आप किस तरीके से उनको सलाह देंगे? देखिए, मुझे लगता है जिस तरह से मैं देख पा रही हूँ कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट बहुत ही अच्छा खेलों के लिए कर रही है। अभी नेक्स्ट वीक भी कोई गेम्स होने वाले हैं और पीछे भी अभी कौन सा मुझे भी बताया था, बस्तर ओलंपिक्स हुआ। तो इस तरह के जब आयोजन होते हैं ना, तो अपने आप ही एक उत्साह का बना रहता है खिलाड़ियों में। और जब इतने बड़े लेवल पे होते हैं तो मुझे लगता है कि यही एक वो जो कहते हैं ना कि किसी चीज़ को एक आग को मतलब चिंगारी देने वाली बात होती है। तो जब इस तरह का आयोजन होते हैं तो खिलाड़ियों को एक टारगेट भी मिलता है और वो उसमें फिर भाग भी लेते हैं। छत्तीसगढ़ के बेटियों के लिए कुछ आप कहना चाहेंगी, क्योंकि बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है? देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम एक छोटी सी गांव से निकलकर आज इस मुकाम पर पहुँच सकते हैं, आज हम आपके सामने अगर पहुँचे हैं, तो हर एक वो बेटी जो देश के किसी भी कोने में है, अगर आपके अंदर कुछ करने की चाह है और अगर खेलों में अगर आप करने की चाह है, मैं चाहती हूँ कि आपके उन पेरेंट्स को मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को आप सपोर्ट कीजिए, उनको आप आगे बढ़ाइए। क्योंकि आज बेटियाँ जहाज़ भी उड़ा रही हैं, आज बेटियाँ आसमान छू रही, चाहे खेलों में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में बेटियाँ बेटों से कम नहीं है। और मैं हरियाणवी में आपने दंगल फिल्म में भी देखा होगा, हमारी छोरियाँ छोरों से कम है के, तो किसी तरह भी कम नहीं है। बस जहाँ भी जाओ पलट काट दो। थैंक यू।